क्या हुआ रिकॉर्डिंग? तो हम लोगों ने श्लोका लास्ट किया था हम लोगों ने 13, 14, 15 और 16। तो हमने इसमें देखा था कि प्रभुपाद यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को योगाभ्यास का बारे में बता रहे हैं कि योगाभ्यास या ध्यान योग किस तरह से किया जाता है, कि कैसे शरीर को स्ट्रेट रखना है और फिर अपने शरीर को, मन को, कर्मों को हमको कंट्रोल में लेना है अपने। और जो व्यक्ति इस तरह से अभ्यास करते हुए, प्लस भगवान बोले थे मत परहा, मेरे परायण होके ये सब करना है, तभी इन सब का फायदा, अन्यथा इनको कोई फायदा नहीं है। और अगर कोई मेरे परायण होके इस तरह से अपने मन को कंट्रोल करके मुझ में लगा दे रहा है, मेरे परायण हो जा रहा है, तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके बाद भगवान आगे दिए कि एक जो योगी है उसका जीवन कैसा होना चाहिए, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस उसको फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान 60 नंबर में बोलना शुरू किए थे कि ज्यादा खाना नहीं चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, कि वो जोश में आ गए, ठीक है भगवान बोले ज्यादा नहीं खाना, तो इतना कम खाना शुरू कर दिए कि शरीर ठीक से चल भी नहीं पाए। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, है ना। और ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। और उसको प्रभुपाद जी बताए हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो है, या स्वस्थ रहने के लिए 6 घंटे की नींद पूरी तरह से पर्याप्त है। फिर प्रभुपाद जी ने बहुत सारे आचार्यों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, जैसे रूप गोस्वामी थे, हरिदास ठाकुर हैं, ये लोग तो ज्यादा सोते ही नहीं थे। ये लोग तो 2 घंटा 3 घंटा उतने में ही नींद पूरी कर लेते थे। खैर हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि 6 घंटे में आराम से नींद पूरी हो जाती है। तो वो हमको उससे ज्यादा सोने के अवॉइड करके वो समय हमको भगवान की भक्ति में और भगवान की सेवा में या भक्तों की सेवा में हमको लगाना चाहिए। तो आज 17 नंबर से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। और रीडिंग के लिए जो है शांता कलानी माता जी का नाम शायद माता जी दी थी, और आंटी जी तो आज है नहीं है, अनुराधा माता जी। और किसको दूं रीडिंग? माता जी, श्वेता पांडे माता जी कर सकती है, तो इनका नहीं हुआ है। आपके पास गीता है माता जी, पढ़ पाएंगे क्या? आप म्यूट है माता जी, अनम्यूट कर लीजिए। भक्ति वृक्ष है, गीता नहीं है। अच्छा गीता नहीं है, गीता होनी चाहिए माता जी। जिन लोगों के पास भी गीता नहीं है आप गीता रख लीजिए। शिवांगी माता जी आप कर पाएंगी क्या रीडिंग? माता जी हम बाहर हैं, एक्चुअली मेरे पास हाँ, है नहीं कोई अभी। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनते हताशी रहिए। माता जी। अताशी माता जी आप रीडिंग कर पाएंगे क्या? बंगाली में है माता जी। क्या? बंगाली बुक है माता जी, हाँ हिंदी तो नहीं है। संस्कृत तो सेम ही है। हाँ वो मैं कर दूंगी, हाँ लेकिन कर दीजिए। प्रभुपाद की जो कहानी है ना वो तो बंगाली में है माता जी। अच्छा उसका मीनिंग तो हिंदी नहीं होगा ना, तो हाँ बंगाली होने से चलेगा क्या सबको? हाँ माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चल जाएगा, कोई बात नहीं, मीनिंग दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। बाकी मैं थोड़ा कुछ तो समझा ही दूंगी। ठीक है ठीक है। माता जी। हाँ ठीक है 17 नंबर श्लोक से आज स्टार्ट होगा। युक्ताहार विहारस्य, तो म्यूट कर ली माता जी, अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया आपका। हाँ माता जी बोल रही हूँ। हाँ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टाश कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग भवति दुःखः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। যিনি যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনি যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়জাগতিক দুঃখে নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন। हम्म। तो हमको क्या क्या चीजें कंट्रोल करनी होगी, और उसके बारे में यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। अताशी माता जी आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। तो भगवान बोल रहे हैं आपकी चीजों को, कुछ चीजों को कंट्रोल में होना चाहिए, नियम में होना चाहिए। देखिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, आप लोगों ने जब प्रीचिंग करते हैं हम लोग, तो बहुत लोग बोलते हैं अरे
कौन ये गिनती करके क्यों करें? हम तो दिन रात जपते रहते हैं। हमसे नियम नहीं, हमसे माला नहीं उठाई जाती। भगवान बोल रहे हैं नियम में रहना चाहिए। नियमों का पालन, देखिए हम एकदम से तो पैदाइशी भक्त नहीं हो गए हैं, ठीक है? हमको अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाना होगा? नियम करने से, नियमित करने से, नियमों का पालन करने से। आप देखिए हम लोग इस सृष्टि में देखते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, सब नियम से आते हैं, सब नियम से जाते हैं, है कि नहीं? इसी तरह से हम अपने जीवन में देखिए, बचपन से पैदा होने से हम बच्चों को खिलाते हैं कैसे? नियम से। इतने घंटे बाद खिलाना है, इतने घंटे बाद पिलाना है कि नहीं? ध्यान रखते हैं कि नहीं करते हैं? और दिन में इतनी बार सुलाना है, इस टाइम पे उसको मालिश करनी है, हर चीज में तो हम नियम का पालन करते हैं। तो फिर भक्ति के टाइम पे हम लोग क्यों अपने आर्ग्यूमेंट देने लग जाते हैं कि नहीं ये नियम से कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो भी नियम से चलता है सब काम। इतने बजे उठाएंगे, इतने बजे स्कूल भेजेंगे, इतने बजे स्कूल से वापस आएगा, फिर उसको खाना खिलाएंगे, फिर वो रेस्ट करेगा, फिर इतने बजे उठाएंगे, फिर इतने बजे होमवर्क कराएंगे, फिर इतने बजे, सब चीज तो हम नियम में करते हैं। हमारी पूरी जिंदगी नियम के अनुसार चलती है, नियम के हिसाब से चलती है, तो भक्ति में भी नियम होना जरूरी है। तो ऐसे हम लोगों को, जब हम साधक हैं साधना भक्ति में, क्योंकि साधना भक्ति यानी नियम अपना के ही धीरे धीरे करके हम एक फाइनल स्टेज जो आती है जहाँ पे नियम सब साइड हो जाते हैं, वो एक स्टेज अलग चीज हो जाती है। लेकिन शुरुआत कैसे करनी होगी? नियम पालन से करनी होगी। और यही चीज यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि खाने में, सोने में, हंसने खेलने के टाइम में, काम करने में, हर चीज को हमको नियमित करना होगा, नियम के हिसाब से चलना होगा। तो फिर इससे क्या होगा? अगर इस तरह से हम लोग अपने जीवन को चलाएंगे तो भौतिक क्लेश हमारे जीवन में कष्ट हो जाए, कम हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन में देखा है, आजकल हानि माता जी नहीं है, लेकिन आप लोग जो जो उनको नजदीक से जानते हैं, उनका हर चीज का नियम रहता है कि नहीं रहता है ना? खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, हर चीज का नियम, बहुत नियम से वो लोग पालन करते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं उनका शरीर जो है, भगवान की कृपा से या नियमों के कारण कह लो कि वो ठीक चल रहा है। तो हमको ये चीजें सीखनी चाहिए। ये लोग क्या है? ये आदर्श हैं हमारे जीवन में। तो ये टाइम है इन लोगों का, है ना? तो इसीलिए हम देख रहे हैं उनको भौतिक क्लेश भी जो है कम कम होते हैं, है ना? तो मतलब एग्जाम्पल हम अपने आसपास भी देख रहे हैं एक ये। तो यही चीज भगवान बोल रहे हैं कि खाने में, तो खाने में क्या होगा? खाने में हमको सबसे पहले तो देखना होगा हमारा खाना कैसा हो। सतोगुनी खाना होना चाहिए हम लोगों का, सात्विक खाना होना चाहिए। और सात्विक में भी भोग लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं जो मनुष्य के खाने योग्य खाना नहीं है और हम उसको खा रहे हैं। जैसे मांसाहार, ये सब मनुष्य के खाने योग्य चीजें नहीं है ना? भगवान ने वो मांसाहार खाने योग्य जो जीव है उनके शरीर की रचना उसी हिसाब से की है। लेकिन हम जो मनुष्य है, हमारे शरीर की रचना कैसी है? सात्विक भोजन के हिसाब से वही हमको खाना चाहिए। आप देखिए, इवन आप तामसिक भोजन, कोई तला फला मिर्च मसालों वाला खाता हो, तो वो हमारे शरीर को कष्ट देता है। जीवा को तो स्वाद देता है, लेकिन शरीर को कष्ट देता है। वही सात्विक भोजन हमारे मन का, हमारे तन का, हर चीज का पोषण करता है। हमारे, हमको अच्छा फील होता है उसको खा के। तो इसलिए खाना हमारा नियमित होना चाहिए। तो शरीर की आवश्यकताएं अगर हम आवश्यकता से अधिक करेंगे, जैसे अगर हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे, तो क्या होगा? हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। और हेल्थ खराब होगी तो हमको क्या होगा? बहुत भौतिक क्लेश भी होगा, आध्यात्मिक क्लेश भी होगा, दोनों तरह का क्लेश होगा हमारा। भौतिक रूप में हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारियां हमको आ जाएंगी, है ना? और भक्ति की लाइन में है तो भक्ति, शरीर अस्वस्थ होने से हम नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो इसलिए भोजन हमारा जो है वो नियमित होना चाहिए, समय के अनुसार हमको खाना चाहिए, क्वांटिटी उसकी हिसाब से लेनी चाहिए, तो तभी ये जो है नियमित हो पाएगा। फिर उसके बाद सोने का समय भी हमारा नियमित होना चाहिए। देखिए हमारा जो शरीर बना है, अगर आप साइंटिफिक वे में देखेंगे तो भी टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, इससे क्या होगा? हमारी बॉडी में हार्मोन्स
जो रिलीज होते हैं, जो बॉडी को स्वस्थ रखते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं अभी लोगों का सोने का टाइम ठीक नहीं है ना। तो इसलिए आगे देख रहे हैं, कभी कभी हम देखते हैं, आप लोगों ने भी इस चीज पे ध्यान दिया होगा, आजकल लड़कियां कितनी मोटी मोटी होने लग गई हैं, कुंवारी लड़कियां। जबकि हमारे टाइम में लड़कियां, कभी कुंवारी लड़कियां ऐसे इतनी मोटी दिखती नहीं थी। कोई होती थी तो कोई अगर उसको जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है तो उसको मोटी दिखती थी, नहीं तो सब एक लिमिट में होता था शरीर सबका। लेकिन अभी तो कितनी मोटी मोटी 60-60 से जैसे लड़कियां दिखने लग गई हैं। तो क्यों? क्योंकि सोने का उठने का टाइम ठीक नहीं है, और इसीलिए हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको, और बोलने से उनको समझ में आती नहीं है ये चीजें। और इसीलिए हम देख रहे हैं बहुत जल्दी बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं वो लोग। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि हमको टाइम से हम लोग सोएं। और एक चीज और है, हम अगर टाइम से सोएंगे नहीं, टाइम से उठेंगे नहीं, तो हमारा क्या होगा, समय व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ जाएगा। और एक भक्त के लिए समय व्यर्थ करना मतलब ये उसकी भक्ति का ऑब्स्टेकल है, उसकी भक्ति में बाधा है समय को व्यर्थ करना। क्योंकि भक्त कभी भी अपने समय को इधर उधर की बातों में वेस्ट करता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने एक वर्ड और आगे जोड़ा है, खाना सोना आमोद प्रमोद। हम लोग जो हंसते खेलते हैं उसका भी टाइम लिमिट होना चाहिए, वो भी हिसाब से नियमित होकर करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हम सड़क में खड़े हुए या इधर उधर जाके बहुत ज्यादा टाइम जो है इधर उधर की बातों में, ग्राम वार्ता में लगा रहे हैं, तो भक्ति का समय हमारा उतना ही कम हो रहा है कि नहीं? उतना ही हमारे घर के काम है वो अनियमित हो रही है। तो इसीलिए ये सब चीज नियम में होनी चाहिए। काम करने की आदतें, फिर भगवान बोलते हैं हमारा काम करने का आदत भी जो है वो नियम के अनुसार होना चाहिए। जो काम जिस समय होना चाहिए उसी समय हमको खत्म करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। टालना मतलब अलस, अलस मतलब तमोगुण। जितना ज्यादा हम अपने अंदर तमोगुण को स्थान देंगे, उतना ज्यादा हम, चाहे भौतिक रूप से हो चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, उतना ज्यादा हम डिस्टर्ब होंगे। तो इसीलिए भगवान बोले ये सब चीजें नियमित होनी चाहिए। नियमित होंगी तो हमारे भौतिक क्लेश, शारीरिक क्लेश कम होंगे। और ये सब भौतिक और शारीरिक क्लेश कम होंगे तो हम अपना वो समय जो हम उन क्लेशों को के कारण दुख होने में लगा रहे थे, तो हम क्या कर पाएंगे, हम उसको सही तरह भक्ति में यूज कर पाएंगे। दूसरा, हम उतना ज्यादा सुख पूर्वक रह जा पाएंगे, है कि नहीं? अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन ठीक रहेगा, भौतिक क्लेशों में नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, वो सुख का अनुभव करेगा। तो इसीलिए खाना, भोजन करना, हाँ ठीक है, और सोना, हमारा हम कहाँ कितना समय लगा रहे हैं, ये सब चीज, और काम करना, ये सब चीजें हैं, ये रूटीन में आनी चाहिए। तो हमको, अगर हम अभी तक नहीं कर रहे थे, आज से हमको कोशिश करना होगा कि अपना टाइम पीरियड बना के कुछ हमको, है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोले हैं कि अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताता है। 1 मिनट भी नहीं। अगर हम सही से सोचे कि भक्ति कौन कर रहा है, तो यहाँ से हमको पता लग जाएगा। 1 मिनट भी उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। अतः वह कम से कम सोता है, कम से कम खाता है, मतलब नियम पूर्वक। और फिर यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी, हमारे आदर्श है श्रील रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। लेकिन हम लोगों का तो ऐसी शारीरिक सिचुएशन नहीं है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको अंधाधुंध अनुकरण नहीं करना है, नकल नहीं करनी है, हमको सीखना है। हमको सीख के, अगर हम जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं ये सब काम, जरूरत से ज्यादा खाने में ध्यान दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा सोने में ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कामों को टाइम से नहीं करते हैं, तो हमको उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। यहाँ हमको इन आचार्यों से ये सीखना चाहिए कि हमको नियम में लाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो।
इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। क्योंकि मन डिस्टर्ब होगा तो हम उस मन को शांत करने के लिए इधर उधर की बेकार की चीजों में लगाएंगे। तो इसलिए सही क्या होगा कि हम नियम पूर्वक कामों को करना शुरू करें, सही से चीजों ये लाइन में लाएं जो जो चीज यहाँ भगवान बोल रहे हैं। तो हमको ऐसा मतलब भौतिक चीजों में लगने का समय नहीं मिलेगा। अभी जो लोग भक्ति को ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोगों को समय नहीं होता, बल्कि हमारा दिन छोटा पड़ जाता है। एक दिन मैं और दीप्ति माता जी बात कर रहे थे, है ना, हम लोगों को हम यही बात कर रहे थे कि माता जी समझ ही नहीं आता समय कहाँ चला जाता है। घड़ी की सुइयां बस भागती हुई नजर आ रही हैं, हम लोगों को भागती नजर आती हैं, हमको दिन छोटा पड़ जाता है, टाइम ही नहीं लगता है। तो अगर सही से नियम पूर्वक सही से सब कुछ कर रहे हैं तो समय नहीं मिलेगा। अब भौतिक चीजों में कहाँ हम किसी के साथ एंटरटेनमेंट करने खड़ा होंगे, कहाँ पे किसी के साथ इधर उधर की बातें करने खड़े होंगे। हमको पता है हमारा अगला काम निकल रहा है, हमारा ये टाइम निकल रहा है ना, या यहाँ पे वो सेवा रुक रही है। तो इसलिए भक्ति को सही से फॉलो कीजिए और इन चीजों में हमको ध्यान देना होगा जो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, तभी हम सही से भक्ति योग को कर पाएंगे। फिर आगे भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, यदा विनियतं चित्तम्, यदा विनियतं तं चित माता जी एक बार फिर से बोलिए। यदा विनियतं चित्तम् यदा विनियतं चित्तं आत्मन्नेवावतिष्ठते आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त ইত্যুচ্যতে তদা। হরে কৃষ্ণ। যোগী যখন অনুশীলনের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করেন এবং সমস্ত জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করেন তখন তাকে যোগযুক্ত বলা হয়। तो कब हम योगी कहलाए जाएंगे, योग में स्थिर हम कब हो पाएंगे? तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, एक तो जब हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो क्या करना होगा, हमारे मन की जो चिंताएं हैं, हमारे मन से जो हम कार्य करते हैं वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। ये नहीं कि मन जहां भगा रहा है हम उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, नहीं। हमारा मन क्या सोचे, किस तरफ लगे, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। वो क्या इच्छा करेगा ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। वो भौतिक इच्छा करे कि आध्यात्मिक इच्छा करे, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि हम इतने इस भौतिक जगत में बद्ध हो चुके हैं, मन हमारा भगाएगा इधर उधर। हो सकता है आपको क्लब जाने को बोलेगा, हो सकता है आपको किटी पार्टी ज्वाइन करने को बोलेगा, या हो सकता है कोई और कार्यों में लगाएगा जो भक्ति से दूर लेके जाएंगे आपको। लेकिन हमको कंट्रोल करके उसको भक्ति में लगाना है, सही जगह लगाना है। तो इसीलिए मानसिक कार्यकलापों को भगवान बोले जो योगी वन में वश में कर लेता है अपने, ठीक है। और दूसरा, अब मन को तो वश में कर लिया, लेकिन अगर उसको उसके बाद सही जगह में नहीं लगाया तो भी वेस्ट है। तो इसलिए भगवान बोले कि भौतिक जगत से कंट्रोल करके योग द्वारा कहाँ लगाना है उसको, अध्यात्म में, आध्यात्मिक कार्यों में लगाना है। तब तो तुम्हारा ये कंट्रोल करना सफल होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हम उसको आध्यात्मिकता नहीं देंगे, अध्यात्म की उंगली नहीं पकड़ाएंगे उसको, तो क्या होगा, वो वापिस से भटक कर वापिस से फिर हमको गिरा देगा। भगवान बोले ना, हमको अपने मन को मित्र बनाना है, शत्रु नहीं बनाना है। अगर वो भौतिकता में भटकेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा शत्रु हो जाएगा। हमारे लिए बुरे बुरे हमको कर्मास भोगने पड़ेंगे, फल भोगने पड़ेंगे उसके कारण। लेकिन यही अगर हमने उसको आध्यात्मिकता में लगा दिया तो उससे क्या होगा, ये हमारा उत्थान करेगा, हमको धीरे धीरे करके ऊंची ऊंची पोस्टों पे हमको पहुंचा देगा। तो अब ये हमको कैसे करना होगा, ये हमारे ऊपर है। अब हम उसको कंट्रोल करें कि नहीं करें। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, सबसे पहले योग देखिए, ये जो यहाँ पे भगवान ने विधियां बताई थी कि स्थिर होके बैठना है, मन को नाक की नोक पे लेके आना है, ये किस लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए। फिर भगवान क्या बोले, मन को कंट्रोल करके कहाँ लगाना है, मत परहा, उसको मेरे परायण कर देना है। यही चीज यहाँ भगवान बोल रहे हैं
कि आपको मन को अपने हिसाब से चलाना है, अपने हिसाब से कंट्रोल करना है, लेकिन साथ में उसको अध्यात्म में स्थित करना है। तब फिर मन भटकेगा नहीं। ऐसे हम लोग बहुत शास्त्रों में एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं कि जहाँ ऋषि मुनियों ने ध्यान योग तो लगाया, लेकिन मन को सही से भक्ति में नहीं लगाया, तो इसके कारण जब समय आया तो उनका भोग में चला गया मन, और उस भोग के कारण फिर उनका पतन हो गया, है ना। तो यही चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बाद भगवान बोलते हैं, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित जो होता है वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। अब किसको हम बोलेंगे कि ये योगी है, ये भक्ति योगी है, या ये सही से योग कर रहा है? जिसका मन ऐसे स्थिर हो जाता है, उसको सफल माना जाएगा योग में। जब तक हमारा मन नहीं हुआ ऐसे स्थिर, तब तक हमको और प्रयास करने की आवश्यकता है। तब तक हमको प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अपने मन को इन चीजों से हटाएं। हमको सीखना होगा आचार्यों के जीवन से, भक्तों के संग रह के हमको सीखना होगा कि कैसे भक्त लोग अपने समय को सही से उपयोग करके जो है वो स्थिर हो पा रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे जिन लोगों का मन स्थिर नहीं रह जाता, आज क्या हो रहा है, आज माला कर रहे हैं ठीक से, कल फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद भक्ति उनकी छूट जाती है, फिर माला छूट जाती है, फिर उनको पूछेंगे माता जी कितना जप कर रहे हो, माता जी एकदम छूट गया। फिर उनको बोलेंगे क्यों, क्योंकि वो ऐसे योग करके स्थिर नहीं हुए हैं, उन्होंने मन को कंट्रोल नहीं किया। मन कंट्रोल करने से ही भक्ति स्थिर होगी। और ये मन कैसे कंट्रोल होगा, हमको भक्ति में भक्तों का संग करना होगा, निरंतर संग करना होगा। और भगवान की कृपा से हम लोगों के पास भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि हम चाहे ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से हम लोग भक्तों का संग कर पा रहे हैं। लेकिन अब करना कि नहीं करना, अब यहाँ पे भी हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा मन वश में है तो कैसे भी करके कितना भी काम होगा, हम लोग कहीं ना कहीं क्लास में स्टिक होके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मन, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम मन के पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो ये तो भगाएगा हमको। हमको कोई ना कोई दूसरी चीजें हमको मिलती रहेंगी और हम उसके पीछे भागते रहेंगे। क्यों? भक्ति को हमने प्रायोरिटी नहीं दी, सीधी सी बात है। तो हमको सीखना होगा कि हमको प्रायोरिटी कहाँ, सिर्फ 1-1.5 घंटे की बात होती है। 1-1.5 घंटा अगर आप ये भक्त संग कर लिए, तो पूरा हफ्ता आपकी भक्ति जो है वो स्थिर रूप से चलती रहती है। हर रोज आपको एक डोज मिल जाती है कि नहीं भक्ति ठीक से करनी है, ठीक से करनी है। आपका जप भी हो जाएगा और आपका साथ साथ लिसनिंग भी हो रहा है, शास्त्र का पढ़ना भी हो जा रहा है आपके साथ साथ। आपकी इंद्रियां, कान, आंख, मुंह, सब ये एक तरह से भगवान की सेवा में इतने समय तक लग जाते हैं। तो क्यों नहीं करना, हमको करना चाहिए। तो इस तरह से हम तभी स्थिर हो पाएंगे जब इस तरह से हम भक्ति को जो है स्टिक होके दृढ़ता पूर्वक पकड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे तात्पर्य में हम देख रहे हैं भागवतम का श्लोक जो है, जो कि अम्बरीश महाराज थे, उनकी जब कथा आ रही थी तो ये श्लोक आया था, सवै मनः कृष्ण पदारविंद्योर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। कि यहाँ पे बताया था कि कैसे राजा अम्बरीश पूरी पृथ्वी का सम्राट होते हुए भी अपने शरीर की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। ये हमको बार बार पढ़ने चाहिए, बार बार इनको बार बार इनका उच्चारण करना चाहिए, ताकि हम जब इनको उच्चारण करें तो सीख पाए, बार बार हमको स्मरण रहे कि हमको कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो फिर से हम यहाँ पढ़ेंगे, तो वो क्या करते थे, अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर करने के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रयास करते थे। उसके लिए क्या करते थे, अपनी वाणी को भगवान का गुणगान करने में लगाते थे, हाथों को भगवान का मंदिर का मार्जन करने में लगाते थे, कानों को भगवान की कथाएं सुनने में लगाते थे, आंखों को भगवान का दर्शन करने में लगाते थे, अपने शरीर को भक्तों का आलिंगन करने में लगाते थे, अपनी नासिका को भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प और तुलसी दल को सूंघने में लगाते थे, जीवा को भगवान के चरणों में चढ़े हुए तुलसी पत्र और भगवान को अर्पित किए हुए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करके लगाते थे, पांवों को तीर्थ यात्रा करने या भगवान की परिक्रमा करने में लगाते थे, सिर को भगवान को प्रणाम करने में लगाते थे, और इस तरह करके अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में मिला दिए थे। यानी
भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या अच्छा लगेगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछते थे और वो सोच के वो कार्य करते थे। तो इस तरह से हम लोग भी देखिए, भक्ति टफ नहीं है करना। अगर हम भक्ति को सही तरीके से समझ लें तो भक्ति को करना टफ नहीं है। आप हम क्या डेली प्रणाम नहीं कर सकते भगवान को? उठ के डेली प्रणाम कर सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे शरीर में है कि हम झुक के भगवान को प्रणाम करें। बाय चांस किसी का शरीर ऐसा है कि नहीं कर पाते, है ना? पहली तो बात है, एक बार तो कोशिश करनी चाहिए हमको कि हम भगवान को एक बार दिन में प्रणाम करें। मतलब झुक के पूरी तरह से प्रॉपर वे में। अगर किसी का शरीर अस्वस्थ है तो, और अगर फिर भी नहीं कर सकते तो हमको कम से कम हाथ जोड़ के मन को उस टाइम पूरी तरह आंखों को बंद करके हमको वो सोचना चाहिए कि हम इस समय प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम पूरा उस सिचुएशन में हमको पंचांग प्रणाम में बैठ के मन से पूरा अच्छे से फिर मंत्र बोलना चाहिए, तब फिर वो मन माना जाएगा। अगर किसी के शरीर में असुविधा है तो ऐसा नहीं कि खड़े हुए हैं और बोल दिए मंत्र हो गया जी प्रणाम, नहीं, हमको मन से फिर झुक जाना है, मन से पूरा पंचांग प्रणाम में चले जाना, अपने शरीर को ले जाना है मन से, और फिर मन से बैठ के फिर हमको प्रॉपर प्रणाम करना है जो भी विग्रह है उनको। ठीक है, तो ये कर नहीं सकते क्या? कर सकते हैं आराम से। हम जीवा को हरि नाम लेने में और हरि हरि प्रसाद लेने में हम लोगों उसमें लगा सकते हैं, आराम से हो सकता है। परिक्रमा जब भी कोशिश करना चाहिए हमको, हफ्ते में 1-2 बार मंदिर जरूर जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए परिक्रमा करने का। किसी कारण से नहीं कर रहे हैं, फिर वही मन से, हमको मन से चले जाना चाहिए और मन से जरूर भगवान की 1-2 बार तो परिक्रमा कर लेनी चाहिए। देखिए ये जो युग है ना कलयुग, इसमें मन का किया हुआ भी उतना ही लगता है। अगर आप किसी कारण से कोई चीज करने में सक्षम नहीं है तो मन से भी करेंगे तो भी हो जाएगा। डेली भगवान को एक फूल चढ़ा के प्रसाद रूप में बाद में उसको ग्रहण करके सूंघ नहीं सकते क्या? सूंघ सकते हैं। तुलसी पत्ते को एक जीभा पे नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं। वाणी को कृष्ण का नाम लेने में नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। कुछ माला जप कीजिए डेली। तो जो अम्बरीश महाराज का गुणगान ये भागवतम में हो रहा है, वो जो करते थे वो हम भी कर सकते हैं, टफ नहीं है। लेकिन क्या है, हमारा दृढ़ता, हमारा श्रद्धा, हमारे विश्वास में कमी है, इसीलिए, या हमारे मन में कमी है, हम मन के पीछे इधर-उधर भाग रहे हैं लेकिन भक्ति में उस मन को नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हम ये सब चीजें करने में फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डेली आप एक पेपर पे लिख के ना ये श्लोक को सामने कहीं पे लगा लीजिए अपने, इसका अर्थ, और डेली एक-एक चीज़ पढ़ते जाए, मतलब सुबह से एक-एक चीज़ पढ़ते जाइए। वाणी को लगाना है, हाँ ठीक है, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, जप कर लीजिए। जब जप करेंगे तो ठीक है, एक काम पूरा हो गया, वाणी को लगा लिया। अब हाथों को मंदिर साफ करने में, ठीक है चलो, हम डेली मंदिर की पूरी सफाई तो नहीं कर सकते। एक बहुत स्वच्छ हैंकी लेके, जो भी आपके यहाँ चित्रपट हैं या वो है मंदिर है, थोड़ा-सा कपड़ा मार दो, चलो ठीक है। आज का हाथ का काम भी हो गया कि ये भगवान की सेवा में लग गया। फिर हम तो माताजीज़ हैं, मतलब लेडीज़ हैं, हम तो अपने हाथों से भगवान के लिए कुकिंग करके तब भी इन हाथों को सफल बना सकते हैं। तो दिन में जिन लोगों के घर में एकदम भोग नहीं लगता, हमको चाहे चित्रपटी हैं, ये मत सोचिए कि अरे ठाकुर जी होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं या विग्रह होते हैं तभी भोग लगाना होता है, नहीं। हम चित्रपट को भी भोग लगा सकते हैं। तो हमको उनके लिए कुकिंग करके कुछ ना कुछ भोग ज़रूर लगाना चाहिए, तब ये हाथ सफल हो जाएँगे। सफाई कीजिए, कुकिंग कीजिए, फिर क्लास जॉइन कर रहे हैं, तो कान भी सफल हो जा रहे हैं। ठीक है? किसी कारण से अगर क्लास नहीं कर पाए, तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, नहीं तो कोई ना कोई इस्कॉन के अपने बहुत सारे महाराज लोग हैं, जिनका आपको पसंद हो, किसी का लेक्चर सुन लीजिए उस दिन, तो भी ये कान, मतलब हमको डेली एक बार ये जितनी भी चीज़ें दी हैं, ये कोशिश करना चाहिए कि हम ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करें। सारी इंद्रियों को हम एक बार ज़रूर, हर इंद्री को अपनी भगवान की सेवा में ज़रूर लगाएँ, हमको ये कोशिश करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको मन में एक सैटिस्फैक्शन आएगी, हाँ, भगवान जो भागवतम में दिए, अम्बरीश महाराज ऐसे किए तो उनको प्रेज़ कर रहे हैं, तो मतलब हम उनको फ़ॉलो करके आज भगवान को अपने शरीर से, अपनी इन इंद्रियों से सैटिस्फाई कर पाए। आप देखेंगे आपको खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो आज से ही इसको, ये श्लोक को और इसके मीनिंग को आप लोग पेपर में लिख के सामने लगा लीजिए। और डेली अपनी हर
सेंस को भगवान की सेवा में एक बार जरूर लगाइए। तो ये हमको सीखना होगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम और व्यवहारिक है। टफ नहीं है, बहुत इजी है, कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। और अगले हफ्ते या अगली क्लास में हम लोग कल तो मिलेंगे ही हम लोग। मैं कल से नहीं, परसों को पूछूंगी कि कौन कौन कर रहा है इसको फॉलो, और आप खुद बताएंगे कि हाँ कैसा लगा आपको। ठीक है, माता जी ये तो श्लोक ये डाल दीजिएगा ना, हाँ, ये श्लोक अमरीश महाराज जी वाला श्लोक आप ये डाल गीता दीजिएगा में ही ना है। इस ये जो हम लोगों ने 18 नंबर ये जो गीता का श्लोक हम पढ़ रहे हैं छठे चैप्टर का, इसी में दिया हुआ है, देखिए आप नीचे। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसमें से आप लोग लिख के लगाइए, इसको डेली फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा आपको डेली करके। ठीक है, तो ये टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो अगले श्लोक में चलते हैं। यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता नेकते शोपमा स्मिता योगिनो यत् चित्तस्य योगिनो यत्र चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। युक्ततो युक्तो योगमात्मना। হরে কৃষ্ণ। বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, চিত্তবৃত্তির নিরোধ অভ্যাসকারী যোগীর চিত্ত তেমন আত্মবিশ্বাস ধ্যানে অবিচলিত থাকে। तो आपने देखा होगा, घर में जोत तो हर समय हम लोग हर रोज जगाते हैं, सुबह शाम। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी जोत है ना एकदम स्थिर होती है। किसने ध्यान दिया? जस्ट हैंड रेज कीजिए, किस किसने देखा है ये चीज? एकदम स्थिर होती है और इतनी सुंदर लगती है ना, वो ऐसे हो रही है ना ऐसे हो रही है, ऐसे होता है ना। तो भगवान बोलते हमको भी अपने मन को ऐसे ही भक्ति में स्थिर करना होगा। हमारी लाइफ में अप आए डाउन आए, ये हवा तो आती रहेगी जिंदगी में, है ना, लेकिन ये हवाओं का हमारी भक्ति की ज्योत पे असर नहीं जाना चाहिए, वो डगमगानी नहीं चाहिए। हमको किसी ने बोल दिया तो हम क्या करते हैं, अरे आज तो हमारा मन परेशान है, हम जप नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? नहीं मन लग रहा, कोई बात नहीं, जबरदस्ती कीजिए, जप कर लीजिए। बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, करते रहिए। हमको अपना ध्यान विचलित नहीं करना है, हमको स्थिर रहना होगा, अपना श्रद्धा स्थिर रखना होगा, अपना मन को कंट्रोल में रखना होगा। अरे आज शादी है इसलिए जप नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए भाई? आपने खाना तो खाया, आपने हंसा खेला तो नाचा तो सब कुछ किया, तो जप क्यों नहीं कर पाए? आप अगर स्थिर रहेंगे, भक्त लोग जब स्थिर रहते हैं, घर में शादी भी हो रही है तब भी माला पूरा हो रहा है, घर में कोई डेथ हो गई है तब भी माला पूरा हो रहा है, घर में कोई बीमार हो रहा है तब भी माला पूरा हो रहा है, कर रहे हैं। जो लोग स्थिर है वो लोग कर रहे हैं ना, तो फिर आप क्यों गड़बड़ा रहे हो? क्यों क्यों गड़बड़ाते हैं? क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है, मन को हमने कंट्रोल में नहीं किया है। भगवान बोलते वो करना होगा, तभी तुम क्या कहलाओगे? स्थिर योगी, है ना, तभी स्थिर कहलाओगे। नहीं तो क्या हो, अधीर अधीर बने रहेंगे, है ना। जब 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 कोई ऊंच नीच होगी तब तब हमारी भक्ति साइड होती चली जाएगी, और तब और ऐसी भक्ति जो है उच्च कोटि की भक्ति नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए स्थिरता, योग में स्थिरता होना जरूरी है। अपने मन को कंट्रोल करके उसको एक दिशा में लगाना जरूरी है। तो फिर आगे ये भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या आपको करना होगा और क्या क्या चीजों में आपको कंट्रोल करके अपने आप को स्थिर करना होगा। ये हमारा भगवान चीजें नियम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां होती हैं, कहाँ कहाँ उन कमियों को दूर करके उनको सही करना होगा अपने आप को। फिर आगे बोल रहे हैं, यत्रोपरमते चित्तम यत्र परामते चित्तं निरुद्धं योग सेवया निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्न आत्मात्मनि तुच्छति सुखम आत्यंतकं यत् यतद सुख आत्मा
यत्कं यत् यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् बुद्धिग्राह्यमन् इन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायम् वेत्ति यत् न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितचलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभम् यं लभते च परं लाभं मन्यते नाधिकं तथा मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते गुरुणापि विचलते तं विद्या दुःखसंयोग तं विद्या संयोगं वियोगं योगसंगितम्। वियोगं योगसंयुतम्। माता जी मैं पढ़ती हूँ इसका मीनिंग, बंगाली में रहने दीजिए क्योंकि बड़ा है तो समझ नहीं आएगा लोगों को। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो इस भौतिक जगत से के दुखों से मुक्ति का रास्ता भगवान हमको बता रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? इस भौतिक जगत के दुखों से मुक्ति चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं इजी है। भगवान बोले ये जो मैंने पीछे तुमको जो चीजें बताई हैं, इसको बोला जाता है समाधि। तो ये समाधि की सबसे ऊपर की अवस्था है जहां आप अपने मन को इस तरह से कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि हमारा मन ही है जो हमको दुखी भी करता है, हमारा मन ही है जो हमको सुख भी देता है, और हमारा मन ही है जो हमको आनंद भी दे सकता है। लेकिन ये सब चीजें कब होंगी? जब हम उनको जैसा चलाएंगे, अपने मन को जिधर को ले जाएंगे। अगर हम दुखी करना चाहेंगे, दुखी रहना चाहेंगे, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढेंगे, तो हमारा मन दुखी रहेगा। अगर हम हर चीज में पॉजिटिविटी देखेंगे, हर चीज को सही लेंगे, तो हमारा मन सुख का अनुभव करेगा। और वही हर चीज में अगर हम स्पिरिचुअलिटी को ले आएंगे, तो हमारा मन आनंद को अनुभव करेगा। हमारे ऊपर है, हम क्या करवा रहे हैं इस मन से, हम कैसा रहना चाह रहे हैं। जीवन सबका एक जैसा है, हम सब जीवों का जीवन एक जैसा है। वो ही कष्ट है ना, वो ही कर्मों के फल है, सबको भोगने पड़ रहे हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन आप देखेंगे कोई कोई जिसके घर में जो झोपड़ी में रहता है, सही से 2 टाइम खाने को नहीं मिलता है, समझे ना, घर में सोने के लिए फटी हुई दरी है, कभी कभी हम देखते हैं वो लोग तो बहुत आनंद में रह रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं खूब, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। और हम लोगों के पास भगवान ने कुछ 4 चीजें भी दे दिया, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। समझ रहे ना? तो ये हमको है, हमारा सब कुछ होके भी सबसे बड़ी बात है, अगर हमको भगवान ने ये शरीर हमारा सही तरीके से चल रहा है, इससे बड़ा सुख और है क्या? ये इतना सुंदर भगवान ने शरीर दे दिया जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, उससे बड़ा सुख क्या है कि नहीं? लेकिन हम फिर भी रोते रहते हैं, फिर भी हमको कुछ ना कुछ सोच के अपने मन में उल्टा पुल्टा सोचते हैं और खुद ही एंग्जाइटी में चले जाते हैं, खुद ही हमको कष्ट होते रहते, खुद को ही कष्ट देते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या बोले, सबसे बड़ी समाधि है कि आप अपने मन को कंट्रोल कर लो, अपने मन पे विजय पालो। और जब ऐसे करके अपने मन को संयमित करोगे, है ना, तो क्या होगा? भगवान बोलते हैं कि हम अपने शुद्ध मन से अपने आप को सही से देख पाएंगे, सही से जान पाएंगे
कि ये किन चीजों के पीछे हम रो रहे हैं, ये तो वैसे भी छूट जाएंगी एक दिन। तो इसको सही दिशा में लेके चलो ना। अब आप एक बर्फ का टुकड़ा, अभी गर्मी आ गई ना, अब बर्फ का टुकड़ा आप कहीं से मिला, सपोज आपने कभी था नहीं, लेकिन आप बर्फ के टुकड़े, अब मैं इसको जीवन भर ऐसे ही रखूंगी अपने पास, इसको कभी जाने नहीं दूंगी, इतना अच्छा है ये, हो पाएगा क्या? कर पाएंगे? ये खाली आपके मन का एक अटैचमेंट है या भुलावा है कि आप ऐसे कर पाओगे, लेकिन वो धीरे धीरे मेल्ट होके पानी बन के हाथ से आपके निकल जाएगी। ऐसे ही ये जगत की चीजें हैं जिनको हम ये सोच रहे कितनी अच्छी है, अब मैं इसको अपने पास से जाने नहीं दूंगा, ये टाइम आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके हाथ से निकल गई। ये जगत ऐसा ही है। तो किसके लिए हम किसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके पीछे इतना पैशनेट हो रहे हैं, इतना पागल हो रहे हैं? ये तो चला जाएगा, आप चाहो कितना भी मुट्ठी बंद कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो चला जाएगा। ये शरीर है, हम लोग इस शरीर से, देह से कितना प्यार करते हैं, ये भी तो एक दिन चला जाएगा। तो क्यों इसको इसके इसके हम इस, हमारा क्या है सबसे बड़ा चीज? आत्मा है, और आत्मा का सबसे बड़ा मित्र परमात्मा है। ये संबंध को मेंटेन करो, इसको फूलो फुलाओ, खूब जिंदगी में फूलो फुलाओ। जितना फुलाओगे, जितना इसके ऊपर फल लगेंगे, इस संबंध के ऊपर, उतना ज्यादा आपको आनंद मिलेगा। अब हमारे ऊपर है, अब हम आनंद में रहें, इन दुखों से मुक्ति पाएं, या इन्हीं में फंसे रहें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो प्रभु जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे। अभी देखो, हम सब लोग माए हैं, माए है ना, सबके बच्चे हैं, हमने सबने बच्चे पाले हैं या पाल रहे हैं। हम बहुत सारी चीजों में बच्चों को मना करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। लेकिन वो जिस चीज के लिए हम मना कर रहे हैं, बच्चा तो बहुत आनंद ले रहा है उसमें, उसको तो बहुत सुख आ रहा है, तो हम तो उसके सुख में बाधा बन रहे हैं। बनते हैं कि नहीं बनता है? तो हम उसके सुख में बाधा क्यों बनते हैं? और बच्चा भी, ये गुस्सा होता है बच्चा, अरे हमको इतना आनंद आ रहा है, ये माँ बाप हमको रोक रहे हैं, हमारे आनंद को खत्म कर रहे हैं, और जो दुख वाला काम है पढ़ाई करना, वो करने के लिए हमको बोल रहे हैं। तो क्यों हम रोक रहे हैं उनको, और क्यों उनको अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि उनका, हमको पता है ये बच्चा गलत जगह लगा हुआ है। ये जो अभी आनंद ले रहा है, कुछ टाइम आएगा जब इसको इस आनंद के चलते बहुत बड़ा दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए हम उनको मना कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वास्तविकता देख पा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से भगवान को पता है कि हम जीव जो हैं, उस बच्चे के जैसे ये भौतिक जगत की जिन चीजों में लगे हुए हैं, ये चीजें आगे चल के इनको कष्ट देंगी। इसलिए भगवान यहाँ पे बोले हैं कि अपने मन को कंट्रोल कर लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन हम क्या होते हैं, ये क्या वो शास्त्र बोली जाते हैं, क्या है प्रभुपाद जी, ये लोग क्या बोली जाते हैं, यहाँ से कंट्रोल करो। कभी कभी मैं जब नियमों की बात करती हूँ, है ना, कई कई बार कुछ माता जी लोग ऑफेंडेड हो जाती है, अरे माता जी ऐसे तो संभव ही नहीं है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल करना होगा हम लोगों को। अब बच्चा है, जब वो गेम खेल रहा है, वो तो बहुत सुंदर टॉय से खेल रहा है ना, बहुत सुंदर टॉय से खेल रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती उसको बोलते हैं, नहीं दे, तू उठ पढ़ाई में लग। क्यों? क्योंकि हमको पता है आज अगर ये इस टॉय से खेलेगा, तो आगे चल के इसका जीवन इतना नरक हो जाएगा। अगर ये जिंदगी में स्टैंड नहीं होगा, तो ये, इसको बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। यही अगर ये इस टॉय को छोड़ के अभी अच्छे से अगर पढ़ाई करेगा, तो ऐसी टॉयज की फैक्ट्री भी खड़ी कर लेगा ये इसके चलते, है ना। तो यही चीज ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि ये मन जो तुम्हारा खिलौनों में लगा हुआ है, ये तुमको कष्ट देगा। अच्छा है कि तुम इन खिलौनों को छोड़ के आनंद, अगर तुम भक्ति में लग जाओगे, आनंद की फैक्ट्री खड़ी कर लोगे, जिस आनंद को तुम इन चीजों में ढूंढ रहे हो। ठीक है ना। तो यही चीज जो है भगवान समझा रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत के चीजों में आनंद से हटा के अपने मन को भक्ति करें, गीता पढ़ें, है ना। यही समस्त योगों का सार है। जितने भी कोई योग हैं इस दुनिया में, उनका सार यही है कि हम भक्ति में आनंद ले, क्योंकि भौतिक जगत का आनंद हमेशा नहीं रहेगा, और ये आनंद हमारे कष्टों में परिवर्तित हो जाएगा। ये जितना भी यहाँ पे 3-4 श्लोक है,
उसका यही सार जो है निकल के आया है। भगवान ने तो ने प्रभुपाद जी ने तो बहुत सारा यहाँ पे पतंजलि के योगा का और का डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन अगर हम एंड समझेंगे इसके पूरे परपट के एंड को, तो वो यही है कि हमको ये योगा अगर हम कर रहे हैं, ये जो विधियां बताई हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे हैं कि पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति रीति, यानी यह चित्ती शक्ति या दिव्य आनंद लेना ही ये योग का और इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। यानी जो उन्होंने योग पद्धति दी उसका लक्ष्य है कि हमारे मन को कंट्रोल करके हम भगवान में लगा के उसको आनंद प्राप्त करें, तब तो सिद्धि है। अब ये हम जो योग साधना करते हैं, आसन वगैरह करते हैं, उनका सिद्धि भी कब है? जब हम अपने आप को स्थिर कर पाए, मन को अपने कंट्रोल कर पाए। अगर आप देखिए योगा कर रहे हो, मन कहीं का कहीं गया हुआ है, आप किसी चीजों के बारे में सोच रहे हो, अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हो, तो वो योगा भी आपका काम नहीं करेगा, है कि नहीं? तो यही चीज यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि, और प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना होगा, भगवान में लगाना होगा, तभी हम इस भौतिक जगत के दुखों से निवृत्त हो पाएंगे, परम आनंद को ग्रहण कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी जैसे अभी क्लास करने बैठे हैं तो भगवान में देर हो जाता है माता जी, तो उसके लिए क्या करना है कि थोड़ा क्लास नहीं करेंगे, बैठ के करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आता है माता जी, दोनों तरफ मन नहीं जाता है, तो बैठ के एक मिनट, करते हैं, आवाज इतना नहीं आ रही थी माता जी, आवाज थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया, अभी बोलिए वापस से। हरे कृष्णा माता जी जैसे आज अभी क्लास करने बैठते हैं तो भगवान का भोग में थोड़ा देर हो जाता है माता जी, तो भोग लगाने में देर हो जाती है क्योंकि बना नहीं है, तो इसके लिए मतलब क्या होगा माता जी? आप थोड़ी तैयारी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तैयारी करके बैठ सकते हैं। माता जी तैयारी है पर भी थोड़ा देर हो जाता है माता जी, क्लास करते हैं तो देर हो जाती है थोड़ा तो तो अगर कितने पहले से 1 बजे भूख लगाती तो थोड़ा देर हो जाती है माता जी। थोड़ा 2-5 मिनट अगर आगे पीछे हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है माता जी, 1:30 बजे तक भोग का टाइम होता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है साथ माता साथ हाँ, नहीं तो थोड़ा बहुत तैयारी, जैसे खाली चपाती बनाना रह गया वो तो 10 मिनट में चपाती आटा वगैरह लगा के रखिए, सब्जी वगैरह वो तो ऐसे करके रख सकते हैं आप, ठीक है। फिर झट से लग जाएगा, 1 बजे आपको आराम से लग जाएगा वो। क्वेश्चन आंसर में आप उठ जाइए, जैसे क्वेश्चन पूछा आपने, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं ऑन करके आप क्वेश्चन आंसर सुनते रहिए और आप साथ में भोग की तैयारी करते रहिए, तो भी हो जाएगा आपका। मोस्टली तो मैं कोशिश करती हूँ 12:30 तक क्लास को ओवर कर देती हूँ, बाद में तो फिर क्वेश्चन कोई रह जाता है तो हम डिस्कस करते हैं बस। इसलिए मोस्टली आप देखोगे मैं टाइम को स्टिक रखती हूँ टाइम पे, कि इतने बजे तक हो जाना चाहिए क्लास खत्म, ठीक है। जैसे अभी है, अभी आप इतनी देर उठ के आप ऑन रखिए और फोन को साथ साथ लेके रखिए और साथ साथ भोग की तैयारी कर लीजिए, हो जाएगा फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? माता जी शाम को भोग कितना बजे तक लगा देना चाहिए? रात्रि भोग तो माता जी 8 सवा 8 तक लगा देना चाहिए। लेकिन देखिए एक चीज भी है, जितना मैंने महाराज लोगों के मुख से सुना है कि घर के जो ड्यूटीज होते हैं, घर में जो होते हैं ड्यूटीज, मंदिर के ड्यूटीज का जो स्टिकनेस रहता है टाइम का और उसका लेकर, लेकिन घर के ड्यूटीज में थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, मतलब लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप आगे पीछे कर सकते हो। घर में थोड़ा जो ड्यूटीज होते हैं उनकी रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। ठीक है माता जी। हाँ, हमको कोशिश करना चाहिए 7:30 से लेके 8:15 बजे तक भोग लगा देना चाहिए, मतलब घर में ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हो। हरे कृष्ण। किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज यही रखते हैं। तो कल गीता का क्लास ही नहीं, कल तो भक्ति वृक्ष का क्लास रखते हैं, अगर परसों भी कर पाई तो फिर परसों गीता का क्लास रख लेंगे, जो कल छूट गया एक क्लास, ठीक है, वो देख लेंगे कैसे रहता है। अगर कहीं गए हुए तो फिर नहीं करूंगी, और अगर घर में ही रहे तो फिर कर लूंगी मैं।
मैसेज डाल दूंगी मैं आप लोगों को, लेकिन कल करेंगे, कल भक्ति वृक्ष का क्लास कर लेंगे, क्योंकि वो क्लास मेरे ख्याल से नहीं छोड़ना चाहिए। बुक फटाफट आगे हो रही है तो कर लेते हैं कंप्लीट, इस कोर्स को कर लेंगे, फिर एक बुक और रह जाएगी। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।